नमस्कार सगळ्यांना. माझं नाव डॉक्टर रोहित घरत. बिकॉज हम खुद FMG है तो वी नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स. तो उस 2018 से बस नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ही MBBS अब्रॉड एडमिशन ले सकता है. तो इससे क्या हुआ है कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज्ड. बेसिकली मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी जब हमारे यूनिवर्सिटी ने इंडियन फैकल्टीज प्रोवाइड किए. तो लास्ट ईयर में ही हमारे मोस्टली सारे क्लासेस हो चुके थे 19 सब्जेक्ट्स. सो हमारे लिए बहुत इजी था पाथ कि उसके बाद प्रिपेयर करना. सो आई क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट. उसके बाद आई डिड इंटर्नशिप फॉर 1 ईयर इन नवी मुंबई. नमस्कार सगळ्यांना. माझं नाव डॉक्टर रोहित घरत. मी जलालाबाद इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी इथं फॅकल्टी आहे. आणि जे पण मुलं कन्फ्यूज आहेत नीट नंतर, सो डोंट हेजिटेट. आम्ही तुमच्या मदतीसाठी आहोत आणि काही मदत लागली यू कॅन कॉन्टॅक्ट द टीम. जैसे आप खुद किर्गिस्तान से आपने अपनी एजुकेशन पूरी करी, देन आप इंडिया गए. इंडिया में भी आपका रहा है एक्सपीरियंस, फिर आप यहाँ आए हैं वापस. सो यहाँ की यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी मेंबर आप वर्क कर रहे हैं. आप क्या ऐसे चीज़ें हैं स्टूडेंट को प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कि कई बार होता है ना लोगों के मन में कि हम स्टूडेंट थे, हमको ये चीज़ें मिली होती. तो ऐसा आपके एंड से कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सिटी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करवा रही है? ओके, तो बेसिकली फॉरेन फैकल्टीज होना इज़ अ वेरी गुड थिंग. बिकॉज हम खुद FMG है तो वी नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स. सो वी मेक श्योर दैट वी what we faced during our days, we make sure we try to rectify it. So basically जैसे कि I can take example teaching का, हम more जैसे कि अभी ट्रेंड जा रहा है, जैसे कि इफ यू सी FMG का मोस्टली क्लिनिकल की तरफ जा रहा है. तो वी ट्राई टू मेक श्योर कि हम जो भी पढ़ा है वो क्लिनिकल ओरिएंटेड हो और क्लिनिकल रिलेटेड हो. तो बेसिक फोकस हमारा वही होता है कि जो भी हम पढ़ा है उसका क्लिनिकल ओरिएंटेड स्ट्रक्चर वे से हम जाता है. ओके. सो सर, कई बार स्टूडेंट्स के मन में ये चीज़ आती है कि हम इंडिया से इतनी दूर आके पढ़ाई कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में होंगे वो यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा, हमारे लिए वेलकमिंग रहेगा नहीं रहेगा, फैकल्टीज़ कोऑपरेटिव हैं या नहीं हैं, और कई सारी लाइक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं, पढ़ाई को लेके रहता है. तो आप खुद एक फैकल्टी मेंबर हैं यहाँ के, क्या यूनिवर्सिटी ने स्टैंडर्ड सेट करके रखे हुए हैं फॉर इंडियन स्टूडेंट्स? ओके, तो पहली बात तो यहाँ पे रैगिंग वगैरह कुछ नहीं होता. जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे आएंगे उनको सीनियर्स इवन एयरपोर्ट तक लेने जाता है. यहाँ आने के बाद उनका सब सेटल करते हैं, उनको पर्टिकुलर हॉस्टल वगैरह प्रोवाइड करता है. सो यहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट, स्टडी एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा. लाइक देयर इज़ नो रैगिंग सिस्टम. एंड ओवरऑल इफ यू सी यहाँ पे प्रॉपर हॉस्टल्स है, प्रॉपर इंडियन खाना है. तो स्टूडेंट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है. एंड लाइक वी ट्राई टू गिव बेस्ट फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स. Yeah. So you are from Maharashtra, right? Yes. महाराष्ट्र में जब आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे नीट की, उस वक्त आपने ये सोचा होगा, शायद हो सकता है कि इंडिया में हो जाए. लोगों के मन में ये चीज़ रहती है कि हमारी जो एजुकेशन है इंडिया में ज़्यादा बेटर होती है अगर कंपैरिजन करते हैं अब्रॉड से. तो ये कहाँ तक चीज़ें वैलिड हैं या जस्टिफाइड है? क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नीट के लूप में फंसे हैं, 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट देते हैं, सोचते हैं इंडिया की गवर्नमेंट कॉलेज या इवन प्राइवेट कॉलेजेस के भी फीस का तो आपको आइडिया होगा ही, राइट? कि कैसी फीस रहती है. तो वो लोग एक डिसीजन नहीं ले पाते हैं. मन में ये रहता है कि नहीं, अब्रॉड में जो है प्रॉपर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करी जा रही है, और इंडिया से करेंगे फिर वो चाहे करोड़ों की फीस देकर के क्यों ना करे, पर वो इंडिया से ही होना चाहिए. सो वो कहाँ तक सही है अभी की बात? सो बेसिकली मेरा पहला सजेशन स्टूडेंट को रहेगा कि इफ आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर किया, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट ईयर्स. बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट हमारे डॉक्टर प्रोफेशन में टाइम इज़ वेरी क्रूशियल. सो 1 ईयर का गैप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट दी थी, बट आई वॉज एलिजिबल. आई गॉट अराउंड 350 मार्क्स. I got private colleges, but
वी आर एज वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, सो हम इतना फीस नहीं अफोर्ड कर सकते. सो व्हाई नॉट बेटर ऑप्शंस लाइक देयर आर मैनी गुड यूनिवर्सिटीज अब्रॉड. सो डेफिनेटली विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हमें उस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए. सो माई ओनली सजेशन वुड बी दैट कि डोंट ट्राई टू वेस्ट टाइम, बिकॉज टाइम मैटर्स. एटलीस्ट डॉक्टर प्रोफेशन में आगे जाके ये 1 साल भी बहुत मैटर करेगा. ओके, तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरा यही सजेशन होगा कि ट्राई करो फर्स्ट अटेम्प्ट में. इफ़ यू आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट मार्क्स, आप अब्रॉड के लिए ट्राई कर सकते हो, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर नाउ डेज. क्योंकि अभी का टाइम पहले जैसे नहीं रहा. पहले पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में डाउट था कि बाहर कंट्री जाना सेफ है, बाहर ज़्यादा लोग जाते हैं नहीं जाते हैं. अभी वी हैव गॉट प्रूफ्स कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी गए हैं, एफएमजी क्लियर किया है, इंडिया में विथ लाइसेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो अभी ये वाला सिचुएशन नहीं रहा कि तो अभी पहले जैसा सिचुएशन नहीं रहा है. तो पहले 2018 के पहले कोई भी आ सकता था, लाइक विथ एलिजिबल विदाउट एलिजिबल. बट आफ्टर 2018 बेसिकली मेरी बैच से जब आई स्टार्टेड, तो उस 2018 से बस नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ही एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन ले सकता है. तो इससे क्या हुआ है कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज्ड. सो एज एन इंडियन स्टूडेंट आपने यहाँ पे जो लाइफ एक्सपीरियंस करी है, बहुत से लोगों का ये होता है कि अगर हम अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ी चीज़ होती है, राइट? सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और जो स्टूडेंट्स अगर आने का प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? क्योंकि लोगों को रहता है राइट, दूसरी कंट्री जा रहे हैं, लैंग्वेज कैसी रहेगी. सो ओके, तो लेट मी क्लियर दिस कि जब भी हम कंट्री आएंगे तो हमें कॉलेज में फर्स्ट ईयर में रशियन लैंग्वेज एज अ सेपरेट लैंग्वेज होता है. सो वो बेसिक्स तो सिखा देता है, एक ग्रामर, बेसिक रशियंस. और एक्चुअली यहाँ आके ना आप वो सीख ही जाते हो, बिकॉज वेन एवर यू गो आउट आप सराउंडिंग में होंगे, पूरा रशियन सराउंडिंग होगा, रशियन लैंग्वेज. सो कोई भी लैंग्वेज सीखने में आई डोंट थिंक सो ज़्यादा टाइम लगता है. सो इवन मेरा टाइम था 3 to 4 months में बच्चे इजीली सीख जाता है. तो डोंट वरी, पहले से सीख के आने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज आपको एज अ सब्जेक्ट होगा. ओके, हाँ, ये बहुत बड़ा डाउट रहता है Yes. स्टूडेंट्स का. सो सर, जब कंट्री सिलेक्शन की बात आती है, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनके मन में ये रहता है कंट्री हम ऐसी सेलेक्ट करें जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री हो, जो थोड़ा बड़ी कंट्री हो, क्योंकि स्टूडेंट के मन में ये चीज़ें रहती हैं कि हमें एक एक्सप्लोर करने को भी मिलेगा, Yes. मेडिकली भी वो लोग चाहते हैं कि अच्छा एक्सपोजर मिलेगा. आपने काफ़ी साल पहले, लाइक ऑलमोस्ट 7 to 8 years हो गए होंगे Yes. आपको, तब आपने ये कंट्री सेलेक्ट करी थी, और आपका ऐसा था कि मुझे किर्गिस्तान में जाके पढ़ाई करनी है. उस वक्त आपके मन में ऐसा क्या था कि आपने किर्गिस्तान चूज़ किया, एंड जब आप यहाँ आए, आप अपनी पढ़ाई करें, तो क्या एक्सपीरियंस किया आपने? आज की डेट में अगर कोई बच्चा किर्गिस्तान चूज़ करता है और उस वक्त 7-8 साल पहले किसी बच्चे ने किर्गिस्तान चूज़ किया, तो क्या डिफरेंसेस अब देखने को मिलेंगे? ओके, तो बेसिकली मैं जब आया था 2018 में, तो एक्चुअली उतना नॉलेज नहीं था इंडिया में कि एमबीबीएस अब्रॉड, बट स्टिल स्टूडेंट्स थे. 2018 में आई केम, और 2023 तक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है कंट्री का. तो अभी हम देख पा रहे हैं कि 2026 में इफ़ यू कंपेयर किर्गिस्तान का सोम, वो इंडियन रुपीज से एज कंपेयर टू डॉलर्स, किर्गिस्तान का सोम इज़ मोर स्ट्रॉन्गर. तो मैं वही एम्फसाइज करना चाहूँगा कि द कंट्री इज़ डेवलपिंग. सो व्हेन आई केम इन 2018, और जो अभी सिचुएशन है, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, मोर डेवलप्ड, मोर सिक्योर यू कैन से. सो सर, कई बच्चों के मन में ये डाउट्स आते हैं, अगर हम अब्रॉड में स्टडी कर रहे हैं, एक मेजर डिफिकल्टी उनके मन में आती है FMGE. ओके. सो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एक
चीज़ फॉलो करते हैं, एक पैटर्न रहता है उनके मन में कि या तो वो एमबीबीएस अब्रॉड इसलिए चूज़ नहीं करते क्योंकि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या वो इसलिए चूज़ नहीं करते क्योंकि वो एफएमजी से कहीं ना कहीं घबराते हैं कि हमारा नहीं निकला तो कहीं हमारे 5 से 6 साल जो है वो वेस्ट नहीं हो जाए। सो उस बेसिस पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है एफएमजी को लेकर के, प्रिपरेशन एंड आपका एग्जाम को लेके क्या एक्सपीरियंस रहा है? तो बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि जब आप आओ तो स्टार्टिंग से ही पढ़ाई चालू कर दो, फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। एंड यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ने एक अच्छा ऑप्शन भी दिया है कि फॉरेन इंडियन जो फैकल्टीज़ है, फेमस फैकल्टीज़ फॉर ऑल द सब्जेक्ट, वो यहाँ पर भी आके आपको लास्ट ईयर में सब कुछ पढ़ाएंगे फॉर ऑल द 19 सब्जेक्ट्स। सो यूनिवर्सिटी के बिहाफ से दिस इज़ वन एडवांटेज। बेसिकली मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी जब हमारे यूनिवर्सिटी ने फॉरेन फैकल्टीज़ इंडियन फैकल्टीज़ प्रोवाइड किए, तो लास्ट ईयर में ही हमारे मोस्टली सारे क्लासेस हो चुके थे 19 सब्जेक्ट्स के। सो हमारे लिए बहुत इजी था पाथ कि उसके बाद प्रिपेयर करना। सो आई क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद आई डिड इंटर्नशिप फॉर 1 ईयर इन नवी मुंबई। तो द एक्सपीरियंस वॉज प्रिटी मच गुड। थोड़ा बहुत टफ टाइम जाता है स्टार्टिंग में अडाप्ट होने के लिए, बिकॉज इंडियन सिस्टम इज़ थोड़ा डिफरेंट। बट एज आई वॉज प्रैक्टिसिंग, जब भी मैं हॉलीडेज में जाता था, सो आई वॉज प्रैक्टिसिंग बैक इन इंडियन हॉस्पिटल्स। तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट स्टूडेंट्स कि जब भी आपको हॉलीडेज होते हैं 2-3 मंथ्स के, ट्राई टू एटलीस्ट गेट सम हॉस्पिटल एक्सपोजर फ्रॉम इंडिया। सो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। सो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स का ये रहता है कि हम इंडिया जाएंगे हॉलीडेज में, सो हम किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं हॉस्पिटल में। बहुत सारे बच्चों का रहता है कि हम केवल यूनिवर्सिटी जिस भी हॉस्पिटल से अप्रूव्ड है वहीं कर सकते हैं, या फिर हम खुद भी जा सकते हैं किसी खुद से हॉस्पिटल में। सो उन चीज़ों को लेके आप। ओके, सो आई वुड लाइक टू से कि अभी जैसे आप फर्स्ट ईयर एंटर होते हो, यू आर ऑल डॉक्टर्स। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स में जाना है। आप कोई भी हॉस्पिटल में जाओगे, इधर गवर्नमेंट इधर प्राइवेट, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। सो यू जस्ट हैव टू राइट सम एप्लीकेशन, आपको ऑब्जर्वेशन करना है। एनी हॉस्पिटल वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके मन में ये रहता है कि हम हॉलीडेज में आएंगे, हम वहाँ तो कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो भी है उन चीज़ों को लेकर के डाउट्स रहते हैं, और 2 महीने की छुट्टियाँ रहती हैं बच्चों की। तो उस वक्त अगर बच्चे जा रहे हैं तो वो उनके पास ये ऑप्शन खुला है कि वो वहाँ पे भी यहाँ पे भी प्रैक्टिकल अपना करते हैं, वहाँ पे भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू शुड गेट एक्सपोजर ऑफ Kyrgyzstan hospitals as well and Indian hospital as well. Yes. What about the practical exposure in Jalalabad International University? यहाँ पे भी बच्चों को लाइक कौन से ईयर से प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलना स्टार्ट हो जाता है? So basically अभी you can see कि जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्पिटल है, so it is affiliated. So from the first year itself हम क्लिनिकल एक्सपोजर स्टार्ट कर देता है। So basically we start with the dummies. तो यूनिवर्सिटी ने सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। सो यू स्टार्ट विद द डमीज और उसके बाद यू कैन प्रैक्टिस इन द हॉस्पिटल्स। सर आप यहाँ पे आए, अभी तक आप एज स्टूडेंट थे, आपने अपना एफएमजी क्लियर किया, इंटर्नशिप करी, देन आप यहाँ आए किर्गिस्तान वापस एज फैकल्टी मेंबर। और क्या डिफरेंस फील हुआ आपको बीइंग अ फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स? बिकॉज हो सकता है कई बार इमोशंस को कनेक्ट करने में थोड़ा इजी होता है, क्योंकि जो एज ग्रुप रहता है स्टूडेंट का, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स के एज अ स्टूडेंट आपका जो एक्सपीरियंस था, एज अ फैकल्टी मेंबर उसको आप कैसे उनके साथ जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसे हेल्प कर पाते हैं आप? ओके, तो बेसिकली आई वुड लाइक टू से फर्स्ट ईयर में आओगे, थोड़ा टाइम जाएगा अडेप्ट होने में, बट यहाँ का एनवायरनमेंट इज प्रीटी मच गुड। सो आई होप आप जल्दी अडेप्ट हो जाते हो। एंड बेसिकली व्हेन आई टेक क्लासेस, व्हेन आई टेक लेक्चर्स, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे अडेप्ट होना है, बिकॉज आई सी माई सेल्फ व्हेन आई वाज 5 to 6 years बैक। तो मुझे उनकी प्रॉब्लम्स आई एम अवेयर कि क्या हो सकती है, क्या होना चाहिए। सो बेसिकली आई ट्राई टू सॉर्ट आउट दैट। You were present at our KAC annual meetup. तो वहाँ पे जो KAC के स्टूडेंट्स हैं, लाइक आपके भी क्लास में होंगे KAC के जो स्टूडेंट्स हैं, सो वहाँ पे आपने
टीम होती है, आप खुद भी आए हुए थे इंडिया, राइट? दूर होते हैं घर से, एक जो फीलिंग रहती है वो मिसिंग रहती है। सो केएससी की टीम आई, एनुअल मीटअप हुआ, वो आपने Yes. अटेंड किया। सो उस वक्त आपको कैसा, लाइक जो टीम के साथ कनेक्शन था स्टूडेंट्स का, वो सब कुछ देख करके कैसा फील हुआ था आपको? So basically, I think it is a very nice initiative because of course बच्चे इंडिया से बाहर आए तो they would need some family connect. So I think it is a good initiative to do like this get-togethers. एंड जो भी स्टूडेंट्स हैं हु आर रियली कंफ्यूज राइट नाउ, उनका नीट का एग्ज़ाम भी अभी आने वाला है एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। हो सकता है किसी का थर्ड अटेम्प्ट हो सकता है किसी का फर्स्ट हो, कंफ्यूज्ड हैं क्या करे क्या नहीं करे, चूज़ करे, अब्रॉड बैक ऑफ द माइंड चल रहा है पर नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? So basically, I would like to say the same कि जितना जल्दी हो सके ड्रॉप मत लीजिए। MBBS अब्रॉड इज़ अ गुड ऑप्शन और अभी पहले की सिचुएशन जैसा नहीं रहा है। अभी यू हैव गॉट इनफ एग्जाम्पल्स कि आप MBBS अब्रॉड कर सकते हो। सो माई ओनली एडवाइस इज डोंट वेस्ट टाइम, कम एज अर्ली एज पॉसिबल। जैसा कि आप लोगों ने देखा, जो भी पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि हमारा बच्चा दूसरी कंट्री जा रहा है, वहाँ पे पढ़ाई कैसी होगी, वापस आने के बाद में एफएमजी क्लियर होगा नहीं होगा, लैंग्वेज बैरियर को किस तरीके से फेस करेगा बच्चा, क्या है कैसा है, बहुत सारी सिचुएशंस बच्चों के मन में उठती हैं। ये सारे जो कंसर्न्स हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर एक ऐसे पर्सन से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं दे सकता जो खुद एक इंडिया से आए हुए स्टूडेंट थे। एक समय पे उन्होंने किर्गिस्तान में अपनी MBBS की पढ़ाई करी, इंडिया गए, अपना FMG क्लियर किया, इंटर्नशिप करी, वापस किर्गिस्तान आकर के एज फैकल्टी मेंबर इंडियन स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो अभी प्लान कर रहे हैं इंडिया से किर्गिस्तान आने का, उनको एक इमोशनल कनेक्ट तो मिलता ही है। लाइक घर से दूर आ रहे हैं, फैकल्टीज़ कैसी रहेंगी, नहीं फ्रेंडली रहेंगी या नहीं रहेंगी, तो उन सभी का आंसर आप लोगों को आई होप मिल चुका हो डॉक्टर रोहित के थ्रू, जो कि महाराष्ट्र से हैं। एंड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम यही कहेंगे कि अभी ये समय है सही डिसीज़न लेने का। एंड सर ने जैसा बोला कि ज़्यादा नीट के लूप में नहीं फंसे, बार बार नीट के अटेम्प्ट्स ना देते हुए, हो सकता है आपका थर्ड अटेम्प्ट हो फिर भी आप भी डिसीज़न ले सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट हो तो भी आप डिसीज़न ले सकते हैं। करियर नीट के बाद चालू होता है, नीट सिर्फ एक पहला कदम है जो आप MBBS की तरफ बढ़ाते हैं। सो थैंक यू सर, थैंक यू so much for giving your precious time. Yes.